बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। लखनऊ में प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोगों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि कोविड होने पर 28 दिन की सैलरी के साथ साथ छुट्टियां भी देनी होंगी कंपनी प्रबंधन को। इसके लिए बकायदा योगी सरकार ने आदेश जारी कर प्रशासन को इस आदेश को लागू कराने का आदेश दिया है। इस आदेश में मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया गया है। मतलब साफ है कि जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक कंपनी छुट्टी और वेतन देने के लिए बाध्य नहीं होगी। वैसे सरकार ने कर्मचारियों को देखते हुए आदेश लागू करने के लिए प्रदेश के सभी डीएम और कमिश्नर को ये आदेश जारी कर दिया है। वहीं लखनऊ में कोरोना कंट्रोल करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर दिन की तरह आज भी बैठक की। इस बैठक में कोविड मरीजों से फोन के जरिए संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने को योगी ने कहा है। उन्होंने आदेश दिया है कि हेल्पलाइन के जरिए हर दिन संवाद किया जाए ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर मेडिकल किट की समीक्षा की जाए और अगर खामियां मिलेंगी तो सीएमओ को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। योगी ने टीम के साथ संवाद में बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के हर अस्पताल की हालत पर नजर रखी जा रही है। ऑक्सीजन टैंकरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही जीवन बचाने वाली दवाओं की कमी की पूर्ति भी की जा रही है। तो लगातार खुद हर बैठक के जरिए निगाह बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं है तो ऐसे में कोई कालाबाजारी ना कर पाए और ना ही ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो। इसमें हर जिले में 200 बेड अतिरिक्त सृजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार 15,000 बेड अतिरिक्त अभी हर जिले के हिसाब से सृजित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बड़े शहरों में जहां पर संक्रमण ज्यादा है, बड़े जिलों में जैसे कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब में प्रतिदिन बेड की संख्या बढ़ रही है। आईसीयू के बेड की संख्या प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये निर्देश दिए हैं सभी स्वास्थ्य के अधिकारियों को कि जो होम आइसोलेशन में हमारे मरीज हैं उनसे टेली कम्युनिकेशन या उनसे टेलीफोन के माध्यम से उनसे संपर्क जरूर रखा जाए। उनकी दवाओं की किट उनके घर पहुंचाई जाए। 1 सप्ताह की दवाइयों की किट उनके घर पहुंचाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी प्रकार की यदि समस्या आती है तो उन्हें तुरंत उसका समाधान भी दिया जाए। अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट देते हैं। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना केसों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 33,574 कोरोना केस मिले हैं तो पिछले 24 घंटे में 26,719 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी कि पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 8,04,563 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 11,414 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 8,04,563 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमित लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर अब तक 3,99,57,293 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार की जिद के आगे किसी की नहीं चल सकी, हालात बिगड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर यूपी सरकार का उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का दावा है तो लोग परेशान क्यों हैं? कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है। 1 साल पहले यहाँ कोविड आया था। अगर 1 साल पहले सरकार ने तैयारी कर ली होती, यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कर ली होती, बेड की व्यवस्थाएं कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कर ली होती, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं कर ली होती, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर ली होती, तो शायद कोरोना काल से इतने लोगों की मौतें नहीं होती और लोग इतने बदहवास परेशान नहीं होते। लोग जिस तरह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, कहीं उनका एडमिशन हो जाए, कहीं उनको ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं उनकी दवा मिल जाए, लेकिन इस तरह की मुसीबत में पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पड़ी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगे हाथ वहां पे देखिए, इनकी उत्तर प्रदेश की हठधर्मिता देखिए सरकार की। वो पंचायती चुनाव भी करा रही है। सोचिए आप, जहां लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट में लाइन लगी है, हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वहां सरकार पंचायती चुनाव में भी अपने अधिकारियों को लगाए हुए।
प्रदेश सरकार का अगर उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का दावा है तो लोग कराह क्यों रहे हैं? लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प क्यों रहे हैं? अस्पताल अपने सामने नोटिस बोर्ड क्यों लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है? बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं मरीजों को? आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? किस तरीके का झूठ, छल, कपट और प्रपंच कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीमारों के साथ कर रही है। पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। काम कीजिए, ये वक्त काम करने का है, बयानबाजी का नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक घरानों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए अपील की थी। इस अपील का असर भी दिखाई दिया है। खबर है कि अडानी ग्रुप 300 जंबो सिलेंडर लोगों की मदद के लिए भेज रहा है। एक जंबो सिलेंडर में 7000 लीटर ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ 21 लाख लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई अडानी ग्रुप करेगा। एक तरफ लोग मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे में भी लोग हैं जो संकट काल को अपने अवसर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं और लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। इसी बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले जिलों से गिरफ्तार हुए हैं। आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ 5 गिरफ्तार हुए हैं लखनऊ से, जो फर्जी रेमडेसिविर बनाकर बेच रहे, ठगी कर रहे थे और ये लोग सस्ते इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेबल लगाकर बेचते थे। 4800 रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह फर्जी इंजेक्शन 15 से 20,000 रुपए में बेच रहे थे। तो वहीं हापुड़ में भी गिरफ्तारी हुई है। ये इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को अरेस्ट किया है। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। कोविड संकट के बीच रायबरेली के एम्स में 50 बेड के L3 अस्पताल का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहल के बाद एम्स में अब कोविड मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। एम्स में 50 बेड के इस हॉस्पिटल में 12 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर का इंतजाम है। इसके साथ ही 8 HDU बेड यूनिट है। 8 बेड के HDU यूनिट में बाईपास से मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही एम्स प्रशासन 18 बेड के वार्ड का निर्माण करवा रहा है। आज ही से लेंगे पेशेंट की ना, हाँ पेशेंट की आज ही से लेंगे किसी भी। कानपुर पुलिस लाइन में 16 बेड का एक कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। ये कोविड मरीजों को इलाज मुहैया कराने के लिए सभी सुविधाएं हैं। पुलिस की टीम ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस अस्पताल को तैयार किया है। पुलिस लाइन में बनाए गए कोविड अस्पताल के इंचार्ज ने साफ किया है कि पुलिस के संक्रमित जवानों के अलावा आम लोगों का इलाज भी किया जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उच्च अधिकारियों के आदेश से और पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम पब्लिक की सुविधाओं के लिए ये 16 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है और ऑक्सीजन गैस तैयार उपलब्ध है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हरदोई के सवाजपुर विधानसभा से विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू आजकल चर्चा में। दरअसल माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू खुद ही अपने संसाधनों से अपने क्षेत्र की तहसील, CHC और उन सरकारी जगहों को सैनिटाइज कर रहे हैं जहां लोगों की संख्या अक्सर ज्यादा रहती है। तो वहीं क्षेत्रीय गांव में भी वो सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे में जब तमाम जनप्रतिनिधियों ने खुद को क्वारंटीन किया हुआ है, ऐसे में विधायक रानू ने ये एक अच्छी पहल की है। सभी जगह ये सैनिटाइज कराने का प्रयास है मेरा। आज हरपालपुर, सवाजपुर की पूरी मार्केट और सवाजपुर के सरकारी कार्यालयों में करा रहा हूँ। इसके साथ ही आने वाले समय में लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। कल जो विभिन्न और बड़े मार्केट है इधर भरकनी और पाली के कस्बे के आसपास के गाँव, तो वहाँ पर ये कराया जाएगा। इस प्रकार लगातार एक कार्यक्रम चलता रहेगा। जहाँ जहाँ मरीजों की संख्या जिन गाँव में ज्यादा निकल रही है वहाँ पर उन गाँव के पूरा करा रहे हैं। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में कल वर्चुअल मुकदमों की सुनवाई, वर्चुअली होगी मुकदमों की सुनवाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। मुकदमों का दाखिला भी ऑनलाइन होगा। कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने यह आदेश दिया है कि तमाम मुकदमों की सुनवाई वर्चुअली की जाएगी। कोरोना के मामले लगातार जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस की ओर से यह आदेश दिया गया है कि मुकदमों का दाखिला भी ऑनलाइन किया जाएगा, सुनवाई भी वर्चुअली होगी। सर्वेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, और क्या कुछ कहा गया इस आदेश में? देखिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोविड के चलते इस मामले की सुनवाई बाधित हो रही है लगातार। जिस तरह से जजेस और वकील भी संक्रमित हो रहे हैं,
इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मुकदमों का दाखिला सिर्फ ऑनलाइन होगा, फिजिकल रूप से उपस्थित होकर मुकदमों का किसी तरह से दाखिला नहीं होगा। और किस तरह से दाखिले की ऑनलाइन किए जाएंगे इसके लिए बाद में गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। अभी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन ये कि अब ये साफ हो गया है कि जिस तरह से कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसका असर अब न्यायिक कार्यों पर भी पड़ रहा है और अब जो है मुकदमे ऑनलाइन ही दाखिल किए जाएंगे, फिजिकली कोई मुकदमा दाखिल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका जानकारी के लिए। तो फिजिकली कोई मुकदमा दाखिला नहीं होगा, ऑनलाइन ही मुकदमे दाखिल किए जाएंगे, वर्चुअली मामलों की सुनवाई होगी। जजेस और वकील भी बड़ी तादाद में यहाँ चपेट में आए हैं कोरोना की, तो ऐसे में ये आदेश दिया गया है। शाम 6 बजे तक 20 जिलों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ वही लोग वोट दे पा रहे हैं जो पहले से ही कतार में खड़े थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग के फाइनल आंकड़ों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। देर शाम तक ही फाइनल वोटिंग परसेंटेज मिल पाएगा। आज तीसरे दौर के बाद अब तक कुल 58 जिलों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब चौथे और आखिरी दौर में 17 जिलों में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर की वोटिंग के दौरान आज कई जगहों से हिंसक झड़प, हंगामे और पुलिस के साथ भिड़ंत तस्वीरें सामने आई। बलिया में वोटिंग के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। रामपुर असली गांव में फर्जी वोटिंग के आरोपों पर दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो वहीं मिर्जापुर में भी फर्जी वोटिंग के आरोप में हंगामा इतना बढ़ा कि गाँव वालों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। एसडीएम और सीओ की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। बूथ पर भी नुकसान पहुंचा है। बलरामपुर में एक बूथ पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, 6 लोग घायल हो गए। यहां भी आरोप फर्जी मतदान का ही था। अमेठी में फर्जी वोटिंग की खबर पाकर पहुंची पुलिस टीम पर ही पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वहीं उन्नाव में बूथ के बाहर एक उम्मीदवार के प्रचार का सामान मिलने पर हंगामा हुआ। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स को वोटर पर्ची के साथ एक बंद लिफाफा दिया जा रहा था, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी उम्मीदवार प्रबल प्रताप सिंह समेत 3 समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। हंगामे की अगली तस्वीर फिरोजाबाद से सामने आई, जहां पर विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी पर पोलिंग डंप कराने का आरोप लगा, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हंगामे और झड़प के बीच अच्छी तस्वीर बाराबंकी से आई, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए खुद मोर्चा संभाला डीएम ने। लोगों को समझाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत देते हुए दिखाई दिए। वहीं शामली में चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने ड्रोन की मदद ली। फिरोजाबाद के हाथवंत ब्लॉक के गांव बरौली में वोट डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान